हेलो, वेलकम टू मूवीज अनपैक्ड। आज हम एक पेचीदा फिल्म इंसेप्शन का जायजा लेने जा रहे हैं। लहरें जोर से साहिल से टकरा रही हैं और डोम को बेसुध पड़ा है। एक गार्ड उसे एक कदीम जापानी महल में ले जाता है। बाव दिहामी बूढ़ा साइटो एक घूमती चोटी को देखते हुए किसी भूली याद है। मैं खोया है, क्या तुम्हें याद है? साइटो सरगोशी करता है। कोब उलझ जाता है। तादे जिबामें तहराइन याद आता है। फिर अचानक मंजर बदलता है। वो साइटो के ख्वाब में मौजूद है, जहां वो और आर्थर उसके लाशोवर से रास चरा रहे हैं। मगर साइटो ख्वाब पहचान लेता है। मंजर बदलता है। वो साइटो के ख्वाब में मौजूद है, जहां वो और आर्थर उसके लाशोवर से रास चरा रहे हैं। मगर साइटो ख्वाब पहचान लेता है। और ख्वाब टूटने लगता है। कोब की मर्दा बेवी माल आती है, उसे धोखा देती है और ख्वाब बखरने लगता है। वो जागते हैं, मगर फिर पता चलता है कि वो हैं, अब भी ख्वाब में हैं। हकीकत या ख्वाब? आखिरकार वो जापान की ट्रेन में होते हैं। मिशन नाकाम हो चुका होता है, मगर साइटो उन्हें इंसेप्शन का नया चैलेंज देता है। किसी के जहन में एक नया ख्याल। कोब अपनी टीम इकट्ठी करने के लिए परस जाता है, जहां आरियादने उसके ख्वाबों की मैमार बनती है। वो ख्वाब में हैरत इंगेज दुनिया तख्लीक करती है, मगर जब माल अचानक हमला करती है तो उसे कोब है कि लाशोवर की खतरनाकी का अंदाजा होता है। खौफ के बावजूद वो टीम में शामिल होने का फैसला करती है। फिर कोब मोम्बासा में ईएमएस से मिलता है, जो एक माहिर जालसाज है और वो समझाता है कि फशर के जहन में सिर्फ एक कारोबारी ख्याल डालना काफी नहीं होगा, बल्कि उसे ये महसूस कराना होगा कि ये उसके सिवाय अपने वालिद की ख्वाहिश है। उसके बाद कोब केमिस्ट यूसुफ को भर्ती करता है, जो एक ऐसा ताकतवर सेडेटिव बनाता है जो उन्हें तीन ख्वाबों की गहराई में ले जा सके। इस दौरान आर्थर कोब की जहनी हालत पर शक करता है, जबकि आरियादने चपके से उसके ख्वाब में दाखिल होकर उस सबसे सबसे बड़ा खौफ हकीकत बन जाता है। माल एक बार फिर नमूदार होकर फशर को गोली मार देती है और वो लिम्बो में जा गिरता है। सब कुछ खत्म होता दिखाई देता है, मगर कोब और आरियादने फशर को वापस लाने के लिए लिम्बो में दाखिल होते हैं। वहां आए को तबाह हाल ख्वाबों के शहर में कोब आखिरकार अपने माजी का सबसे बड़ा राज आरियादने को बताता है कि वो और माल 50 साल लिम्बो में फंसे हैं रहे, और जब वो वापस आए तो माल हकीकत को ख्वाब समझने लगी। कोब ने नादानस्ता तौर पर उसके दिमाग में इंसेप्शन किया था और उसी ख्याल ने उसे खुदकशी पर मजबूर कर दिया। कोब ने हमेशा खुद को उसका जिम्मेदार समझा और यही गुनाह उसके ख्वाबों में माल की शक्ल में लौटता रहा। मगर आरियाद ने उसे समझाती है कि अगर वो आगे नहीं बढ़ा तो हमेशा के लिए ख्वाब में कैद रहेगा। वो फशर कोब और उसकी टीम कामयाबी से रॉबर्ट फशर के जहन में इंसेप्शन के जरिए यह ख्याल डाल देती है कि उसे खुद अपनी मर्जी से अपने वालिद की कंपनी तोड़नी चाहिए। इस मकसद के लिए वो की कैश सिस्टम वहाँ वो फशर को हदायत करती है कि वो उसे खुद अपनी मर्जी से अपने वालिद की कंपनी तोड़नी चाहिए। हवाई जहाज में बेहोश करके ख्वाबों की 3 सतहों में ले जाते हैं। पहली सतह पर यूसुफ के ख्वाब में फशर को अगवा कर लिया जाता है ताकि उसे गैर यकीनी और खौफ में मुब्तला किया जा सके। दूसरी सतह होटल में आर्थर के ख्वाब में टीम फशर को ये यकीन दिलाती है कि उसके वालिद की आखिरी ख्वाहिश कंपनी को तोड़ने की थी। तीसरी सतह बर्फानी कलाई में एम्स के ख्वाब में वो एक जज्बाती लम्हा तख्लीक करते हैं, जहां फशर को अपने वालिद का अक्स नजर आता है, जो उसे कहता है कि वो उससे मायूस था क्योंकि उसने खुद कुछ नहीं बनाया। यह लम्हा फशर के लाशौर में इतना गहराई से बैठ जब वो हवाई जहाज में जागता है तो वो इस फैसले पर मुकम्मल यकीन रखता है। दूसरी तरफ कोब साइतू को भी लंबों से निकालकर हकीकत में वापस लाता है और साइतू एक फोन कॉल के जरिए कोब को वतन वापसी की इजाजत दिलाता है। फिल्म का इख्तिताम एक मामा छोड़ जाता है। कोब अपने सपनिंग टॉप को घुमाता है ताकि जान सके कि वो हकीकत में है या अब भी ख्वाब में। लेकिन जैसे ही टॉप हिलने लगता है, स्क्रीन